ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब इंसान का मन परेशान होता है तो वह ये सोचता है कि मैं किससे अपने मन की बात करूं जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। इसके लिए वह लोगों को ढूंढता है क्योंकि सभी मन की शांति चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हो। इसी के चलते विश्व शांति के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अलीगढ़ में दिल्ली जीटी रोड स्थित रॉयल रेजिडेंसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ब्रह्म कुमारीज की प्रसिद्ध इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी पहली बार जब अलीगढ़ पहुंची, जहां उन्हें देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवानी दीदी से मिलने व उन्हें सुनने के लिए अधिक मात्रा में शासनिक, प्रशासनिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन व आम जनता पहुंची। इस दौरान शिवानी दीदी ने हार्मनी इन रिलेशनशिप विषय पर चर्चा की, अपने जीवन को सुख में कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताया। वहीं जब हमारी संवाददाता ममता शर्मा इन सब के बीच पहुंची तो उन सभी लोगों ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या करना चाहिए उस कर्म को रात को सोने से पहले। मैं सुबह सुबह किसी के साथ बातें करते करते 4 नेगेटिव कर्म के करते। मुझे रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए? उस आत्मा से माफी मांगकर, उसको दुआ देकर, उस कार्य का काम को चेंज कर फिर सोना चाहिए। रात को सोने से पहले क्षमा जरूर मांगना और क्षमा जरूर करना भी। अगर किसी और ने मेरे साथ किया है कुछ तो भी मुझे सोने से पहले उनको क्या करना चाहिए? क्षमा, ताकि सोने से पहले अगर उसको साफ कर लिया ना तो वो दाग जल्दी साफ होता है। एक बार सो गए तो वो बात कहाँ चली जाती है। इसीलिए फिर हम कहते हैं भूलती नहीं मुझे, उन्होंने जो किया वो मुझे भूलता नहीं है। वो भूलता इसलिए नहीं है क्योंकि सोने से पहले साफ नहीं किया। फिर धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अभी गलत बात लिखी और तुरंत नीचे मैंने गलत वाली बॉल लिखी तुरंत अच्छा वाला लिखे, और फिर धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि गलत बॉल जाएगी नहीं। ये है आत्मा की शक्ति। इधर 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 और फिर इधर जाना, लेके जाना है ऊपर, लेके जाना है ऊपर। माहौल ऐसा चल रहा है, वातावरण ऐसा है कि अगर ऊपर नहीं लेकर गए तो वातावरण ही कहाँ लेकर जा रहा है? माहौल। माहौल मतलब हवा दूषित है। लोगों के दर्द से, टेंशन से, डर से हवा ही दूषित है, वो ही नीचे लेकर जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में ज्ञान और योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को अपना टूल बना ले। ये अब उनके लिए नहीं है सिर्फ जो इंटरेस्टेड है। भाई आपको इंटरेस्ट है तो करो। अब वो इंटरेस्ट नहीं, अब वो लग्जरी नहीं, अब वो नेसेसिटी है। इतनी नेसेसिटी है कि आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है इसको करने के लिए। आपके पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना बहुत सारा टाइम बहुत सारी उलझनों में वेस्ट करते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और यहाँ की सोच बदलेगी, आपके पास कुछ ही दिनों के अंदर बहुत एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमें पता नहीं था कौन सी सोच और शब्दों में वेस्ट हो रहा है। मैं रॉयल रेजिडेंसी में सिस्टर शिवानी, जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, उनको सुनने के लिए देखिए आप यहाँ पर इतने सारे अलीगढ़ वासी एकत्रित हुए हैं। अंजू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे ये प्रोग्राम कैसे लगा। इस वक्त मैं लास्ट 2 डेज से हरिद्वार में थी। हम लोगों का कोई फैमिली फंक्शन था, लेकिन इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हम लोग बिल्कुल चले और बिल्कुल यहाँ आकर टिके। मैंने इनको शिवानी दी का पहले भी देखा है, इवन हमारे IMA के प्रोग्राम में भी वो रही हैं, उनके यूट्यूब पर भी देखा है, लेकिन आज लाइवली उनको लाइव सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। सिस्टर शिवानी से पहली बार मिले हैं? हाँ, जैसे ये है उसमें लाइव जो है वो मैं पहली वाली मुलाकात हुई है। मतलब इतने शांति, और क्या कहना चाहिए कि हिंदी वर्ड में नहीं पा रही हूँ कि बिल्कुल मेडिटेशन का बिल्कुल ये चीज़ है कि सारे दिमाग से जो टेंशन, थकान, सब कुछ
अभी हमारे साथ और भी हैं मैम, तो हम उनसे पूछेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर मीनाक्षी सूद हॉस्पिटल से हूँ। यद्यपि मैं डॉक्टर शिवानी जी की वीडियोस बहुत रेगुलरली देखती हूँ, और उसका एक बहुत सीधा सा कारण है कि हम लोग अपनी व्यस्त ज़िंदगी में जितना भी तनाव लेकर जीते हैं, और उसकी वजह से आसपास की वाइब्रेशंस में जो नेगेटिविटी भेजते हैं, उनकी वीडियोस देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद वो नेगेटिविटी कम होती चली जाती है। और जैसा उनका कहना है कि जब हम कभी भी कोई भी संवाद कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, उससे जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो आपके सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो आज उनसे पर्सनली जब सामना हुआ तो वो सीधे वाइब्रेशंस हम लोग तक पहुँचे, एंड मैं यही चाहूँगी कि हर कोई इन वाइब्रेशंस को इस पूरी दुनिया में फैलाए, जिससे कि तनाव, भय और जितने भी हमारे विकार हैं। हमारे साथ डीएवी विद्युत परिषद कन्या इंटर कॉलेज की मैम हैं और प्रिंसिपल हैं ये। अब इनसे जानते हैं इन्हें कैसा लगा आज। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आज? देखिए, मैं तो शिवानी जी की बहुत टाइम से डिवोटी हूँ, उनकी वीडियोस बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। जब भी मेरा मन परेशान होता है तो मैं उनके वीडियो निकाल कर देखती हूँ यूट्यूब पर, बहुत शांति मिलती है। और आज इतने दिन का मेरा संकल्प था कि कभी मुझे उनके दर्शन हो पाएंगे। मैं माउंट आबू भी गई कि शायद वो मुझे मिल जाएं, लेकिन इत्तेफाक रहा वो बाहर गई हुई थी, मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन आज मेरा ये मन का संकल्प पूरा हुआ, उनके दर्शन हुए। मैं तो उनको मतलब अपना आदर्श मानती हूँ, ये मानती हूँ कि जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और आज का दिन तो बहुत अनोखा था कि आज मैंने इतनी उम्र में आकर उनके दर्शन किए, मतलब वर्णन नहीं कर सकती। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो शिवानी जी ना हर कंसेप्शन क्लियर कर देती है, उनकी क्लैरिटी हर प्रवचन में क्लैरिटी दिखती है। और जो आपस के वो होते हैं डिटेक्शन वगैरह, उन्होंने इसके बारे में बहुत चीज़ें बताई। आज बाकी शिवानी दीदी को सुनकर लगा कि हमने आजकल अपना जो जितना। जी मैम, कहाँ से आए हैं? हम कासिमपुर से आए हैं, कासिमपुर पावर हाउस से आए हैं। मुझे इनवाइट किया गया कि और कुछ ईश्वर की कृपा रही कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जैसे ही गेट से हम एंटर हुए, मुझे तो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आई कि शायद एक शक्ति है, उसने मुझे यूँ पकड़ के बुला लिया। तो शिवानी दीदी से मिलने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी तक ऑनलाइन ही सुन पाती थी उनको। आज रूबरू मिलने का, सुनने का मौका मिल रहा है मुझे। हम तो बहुत आनंदित हैं, हम कह नहीं सकते इस शब्दों में। तो सर, आज जो आपका ये जो कार्यक्रम है आपने अटेंड किया, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और रियली यहाँ पे आने के बाद हमारी सोच में बहुत डिफरेंस आया। जो ईगो है सब में होती है, लेकिन दीदी का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही कि हमें अपनी ईगो नीचे रखनी है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में हमेशा आता रहूँ, और मेरी बहुत इच्छा भी है ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करने की। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? दीदी को देख के तो मैं बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो गई। उनका बोलना, उनका व्यवहार इतना शांत था, मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने हमें इन जनरल लाइफ के बारे में बताई। जो आदमी बिल्कुल कूलली सारी बातें बताता चला जा रहा है, जबकि कितना मतलब कितना टाइम, कितना उसके लिए मेडिटेशन के लिए लगता है, कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैंने 1-2 क्लास की हैं मेडिटेशन की, लेकिन मैं अभी तक भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई हूँ। लेकिन उन्होंने जो बताया उससे मुझे लगता है कि शायद मैं रेगुलर करूँगी तो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। मैम, एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर मिनी गुप्ता, धीरज हॉस्पिटल सेंटर पॉइंट से हूँ। सर, आप? मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता, धीरज हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इतना अच्छा लगा, ये शिवानी दीदी के प्रोग्राम में आए हुए थे यहाँ पर, और दीदी ने जो भी अपनी स्पीच दी उसको लेके बहुत खुश हुए, और उनको भी अच्छा लग रहा है कि बाकी में हमें भी कोर्स करना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, और जो शिवानी जी बोली, हम लोग पहले से भी शिवानी जी को सुनते चले आए हैं। और जैसे आज का माहौल चल रहा है, इस समय हर आदमी के दिमाग में एक टेंशन, हर तरह का टेंशन होता है, बच्चों के भी, बड़ों के भी। और पीडियाट्रिशियन में तो बच्चों के भी मैं देखता हूँ आजकल, बच्चों को भी, बच्चे ही बहुत टेंस रहते हैं, बच्चों की मम्मियाँ ही बहुत टेंस रहती हैं। तो टेंशन को दूर करने के लिए जो उन्होंने आज रास्ता बताया है हमें,
कि आपको खुद को संभालना है, खुद को चेंज करना है, आपको क्षमा करने की ज़्यादा आदत डालनी है। कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है लेकिन आपको उसे क्षमा करना है, आपको पास्ट भूलना है, और जो कुछ भी आपके संग कोई गलत भी कर रहा है तो ये जो सोच है जो उन्होंने बताई नई चीज़ की, ये आपके पास्ट कर्म का वो है और कार्मिक अकाउंट है, और इसको आपको खुद ही सुधारना होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया है और समाज को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मैं तो 25 साल से मतलब सुन रही हूँ शिवानी जी को, और मैं बता नहीं सकती आज लाइव देख के उनको कितना दिल खुश हुआ। बहुत ही जो इतने टाइम का सपना था वो पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमारे साथ ये मैम एंड सर हैं, ये डॉक्टर हैं दोनों ही, और इनको भी बहुत अच्छा लगा। वाकई में शिवानी दीदी को देखकर सभी लोग यहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि दीदी ने जो बातें बताई हैं ना, वो लोग सभी पहले से फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज दीदी को साक्षात अपने सामने देखा है तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। मैं ममता शर्मा, अपने कैमरामैन साथी के साथ, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।